अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन का टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 के लिए, और 4.5 को हम आज स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा ये टॉपिक जो है इसमें कुछ इक्वेशंस की टाइप्स होंगी और कुछ सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स होंगे कि कब कौन सी फॉर्म आएगी तो हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ द इंटेग्रल इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सकती है ये। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर इंटू डी एक्स, या फिर इसके अलावा 1/स्क्वायर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हमारे पास इस तरह की कोई शक्ल आ जाए तो हम क्या पुट कर सकते हैं, उसकी जगह हम x की जगह इनफैक्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू जिस कांस्टेंट का स्क्वायर है वो कांस्टेंट और साथ में साइन थीटा, या फिर उसके अलावा x इज इक्वल टू a और उसके बाद कॉज थीटा पुट किया जा सकता है। ठीक है जी, यह हम उस वक्त पुट करेंगे जब हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर पहले होगा और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में होगा और दरमियान में माइनस होगा। इसके अलावा मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ऐसे आ जाए 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 9 हमारे पास किसका स्क्वायर है 3 का, तो हम इसमें पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है जी, इस तरह भी हम इसको पुट कर सकते हैं। सही हो गया। तो ये थी हमारे पास इंटीग्रल की पहली फॉर्म। ठीक है जी, तो अगर पहले कांस्टेंट का स्क्वायर और बाद में वेरिएबल का स्क्वायर आए तो हम ये 1 2 ये इस तरह की सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी फॉर्म की तरफ चलते हैं। दूसरी फॉर्म में हमारे पास क्या है, दूसरी फॉर्म में अगर हमारे पास आ जाए कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो फिर हम क्या करेंगे, याद रखें कि फिर हम x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट किया करेंगे। ठीक है जी, और ये हमें कैसे वैसे पता चलता है, याद रखें कि ये हमें पता चलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अभी याद रखें कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है तो यहाँ पे वेरिएबल की जगह साइन है तो x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे और जो कांस्टेंट होगा जिस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा साथ वो लिखेंगे। इस तरह कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो अब यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, तो जो कांस्टेंट इसके साथ होगा हमारे पास यहाँ पे वो कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे कॉस के साथ। इसी तरह ये हमें कैसे पता चलेगा, दूसरी इसकी शक्ल हो सकती है 1/स्क्वायर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, इसकी जगह पे भी हम यही पुट किया करेंगे। और ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है, तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आएगा तो एक्स इज इक्वल टू जिस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा वो कांस्टेंट और साथ में टेन थीटा पुट किया करेंगे। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ भी पुट कर सकते हैं। याद रखेंगे हमारे पास एक फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो कांस्टेंट प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो कांस्टेंट प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का मतलब है कि x की जगह पे हम जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट और साइन हाइपरबोलिक थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह अगर यहाँ पे क्या होता 9 प्लस एक्स स्क्वायर होता, एक की बजाय अगर ये 9 होता तो हम क्या करते, इसकी जगह x इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर है 3, x इज इक्वल टू 3 tan थीटा, या फिर x इज इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट कर सकते थे। ठीक है जी,
इसके अलावा इसकी तीसरी हमारे पास फॉर्म कौन सी है जी? तीसरी फॉर्म की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट का स्केयर बाद में हो और वेरिएबल का स्केयर पहले आ जाए, ठीक है जी, यहाँ फिर ये हमारे पास शक्ल आ जाए जी, वेरिएबल का स्केयर माइनस कांस्टेंट का स्केयर, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट किया करेंगे, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 9 इंटू डी एक्स, तो फिर हम क्या पुट करते हैं इसकी जगह, एक्स इज इक्वल टू ए की जगह ये 9 किसका स्केयर है, 3 का, तो एक्स इज इक्वल टू 3 सीकेंड थीटा पुट कर सकते थे जी हम लोग, ठीक है जी। इसके अलावा मज़ीद हम इसी रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इस साइड पे आ जाएगा। चलें इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो ये आएगा फार्मूला क्या था हमारे पास, काज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर मैं मज़ीद देखूँ तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वहाँ पे ले जाऊँ राइट साइड पे और 1 यहाँ पे ले आऊँ, तो ये आ जाएगा वेरिएबल का स्केयर माइनस कांस्टेंट। तो वेरिएबल का स्केयर माइनस कांस्टेंट यानी कि एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, ए इंटू कॉज हाइपरबोलिक थीटा पुट कर सकते हैं जी। एक्स इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 का स्केयर है नहीं यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 3 कॉज हाइपरबोलिक थीटा पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि कौन सी शेप आएगी तो कौन सा हम यानी कि सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अपनाएंगे। तो याद रखें कि ये वाले मेथड जो हैं वो एक्सरसाइज 4.5 में यूज़ होंगे। तो आइए अब SM यूसुफ की बुक से 4.5 जो एक्सरसाइज है उसका आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे आज हम। जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 का, एक्सरसाइज 4.5 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसको मैं ज़रा आपको सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। तो याद रखें जब भी हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आए यानी कि हमारे पास क्या आ जाए, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया करते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए की जगह कांस्टेंट क्या है 5 इंटू साइन थीटा पुट करेंगे जी हम। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशियल लूँगा तो एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी एक्स, और 5 ऐसे ही, और साइन का डिफरेंशियल कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एक्स की और डी एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह 5 साइन थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स का भी स्क्वायर है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर दोबारा 25 लिख लेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की जगह 5 साइन थीटा आ जाएगा, 5 साइन थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, 5 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 5 का स्क्वायर 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
इंटू 5 कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा जी? नेक्स्ट अगर हम देखें तो 525 टाइम 125 आ जाएगा। इसको मैं इंटीग्रल के बाहर लिख लूँगा और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 25 कॉमन आ जाएगा इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। अभी आ जाएगा 125 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये 5 भी बाहर आ जाएगा, 5 125 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 625 इंटू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये भी आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 625 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे हमारे पास 2-3 रास्ते हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता कौन सा है? अगर हम देखें तो इसमें से किसी एक वैल्यू को हम यानी कि अगर कॉस को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखें तो ये क्या आ जाएगा? मेरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास आ रहा है एक तो साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस स्क्वायर है, उसकी जगह अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूँ, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 1 टाइम साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइन की पावर 4। तो इन दोनों के भी हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद नहीं है, तो इससे हमारे पास ये सिचुएशन का सलूशन निकलने के बजाय मसला और ज़्यादा गंभीर और बड़ा होता जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई और ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा जब इकट्ठे आ जाएं तो हम उनके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा के इक्वल। ठीक है जी। हमारे पास अगर साइन थीटा और कॉस थीटा इकट्ठे आ जाएं तो उनके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इनका स्क्वायर लें, इनफैक्ट स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 के साथ मैं मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ, डिवाइड भी करवा लेता हूँ, तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल। तो जी हाँ, बाहर मैं 4 के साथ डिवाइड करवा लूँगा और अंदर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लूँगा, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल। ये आ जाएगा 625/4, और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा, अब याद रखें कि अभी भी साइन का स्क्वायर है, तो साइन का स्क्वायर हो या कास का स्क्वायर हो, टेन का स्क्वायर हो, इनकी डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला जो है वो मौजूद नहीं है। इसकी वजह से इसको मज़ीद हम यानी कि इसकी पावर 1 बनाने की हम कोशिश करेंगे, तो वो हम कैसे बना सकते हैं जी? याद रखेंगे हमारे पास एक फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है जी हमारे पास? इसका फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा? ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा है तो उधर इधर उसका डबल मौजूद है 2 थीटा। अगर हमारे पास यहाँ पे साइन
स्केयर 2 थीटा आ जाए तो यानी कि 2 थीटा का डबल क्या होगा 4 थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कास 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं साइन स्केयर 2 थीटा की जगह क्या लिख लूँगा 1 माइनस कास 4 थीटा ओवर 2, तो ये आ जाएगा 625 ओवर 4, और इसकी जगह पे मैं लिख लूँगा 1 माइनस कास 4 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा। ठीक है जी। अब ये 2 जो है इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इसको मैं बाहर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 625 और 4 2 टाइम 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कास 4 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा 625 ओवर 8 और 1 की इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे, माइनस कास 4 थीटा की इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 625 ओवर 8, 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिए ऐसे करेंगे तो थीटा आ जाएगा, माइनस कास 4 थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे, कास की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, और कास 4 थीटा आ जाएगा तो साइन 4 थीटा, 4 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे फ्रैक्शन के नीचे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एक्स की फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन आया वो थीटा की फॉर्म में आया, तो इसका मतलब हमें इसको दोबारा एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्स की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने सब्सटीट्यूट किया था, याद रखें एक्स इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, तो हम इसको बैक सब्सटीट्यूट करवाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू 5 साइन थीटा को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहले मैं जो मेरे पास वैल्यू आई है लास्ट स्टेप में उसको यहाँ पे लिखता हूँ एक दफ़ा। मेरे पास आई है 625 ओवर 8 इंटू थीटा माइनस साइन 4 थीटा ओवर 4। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, याद रखें कि हमने एक्स की जगह पे 5 साइन थीटा पुट किया था। ठीक है जी, ये याद हमें रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इसको लेके जाएंगे दोबारा एक्स की फॉर्म में। क्या करेंगे जी 625 ओवर 8 इंटू थीटा माइनस, ये हमारे पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 2 थीटा, टू 2 टाइम 4 थीटा ही हो जाएगा ना ओवर 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 625 ओवर 8 इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, और साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा। तो अगर साइन 4 थीटा आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा 2 साइन 2 थीटा कास 2 थीटा। मतलब ये है कि अगर 2 थीटा होगा तो ये सिंगल सिंगल थीटा हो जाएगा, 4 थीटा होगा तो ये 2 थीटा 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा और इधर उसका डबल मौजूद होना चाहिए 4 थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 साइन 2 थीटा आ जाएगा और कास 2 थीटा आ जाएगा ओवर 4। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 625 ओवर 8 इंटू थीटा माइनस ये साइन 2 थीटा, फिर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा, और कास 2 थीटा किसके इक्वल होता है जी कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा वैल्यू यूज कर लूँगा कास 2 थीटा की, तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर मेरे पास चल रहा है 4, ये 2 1 टाइम 2 तो 2 टाइम 4 और 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 625 ओवर 8 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा
कि इसको एक्स की फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं या फिर आप अलग यानी कि साइन और कॉस की वैल्यू पहले पुट करवा के फिर इसको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो क्या करेंगे कि इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, फिर एक्स इज इक्वल टू 5 कॉस, एक्स इज इक्वल टू 5 साइन थीटा से मैं दोबारा बैक सब्सटीट्यूशन कर लूँगा। तो ये आ जाएगा 625/8 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस और कॉस का स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, 625/8 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस और कॉस का स्क्वायर लैला लिख लेते हैं। ठीक है जी। माइनस ये साइन और साइन स्क्वायर थीटा को लैला लिख लेंगे इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। और अब हम बैक सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 5 साइन थीटा को लेकर। हाँ जी, हमने पुट किया था एक्स इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले साइन की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ जाएगा साइन की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स के ये 5 साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू x/5। यहाँ से अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन इधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन इन्वर्स x/5 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। अब साइन की वैल्यू मेरे पास है, अब मुझे काज की वैल्यू किसी तरीके से निकालनी है। तो काज की वैल्यू कैसे आएगी, काज थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करूँ, साइन की जगह क्या पुट करूँगा, x/5। साइन की वैल्यू x/5 है तो x/5 यूज़ कर लूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जी, इनफैक्ट इसको मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो 25 में एलसीएम ले लूँगा, 25 वन टाइम 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ गया है कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है जी। अब मैं इसमें पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 625/8 थीटा की जगह क्या पुट कर लूँगा, थीटा की जगह पुट कर लूँगा साइन इनवर्स x/5 माइनस साइन की जगह अगेन आ जाएगा साइन की जगह आ जाएगा x/5, काज की जगह क्या आ जाएगा, काज की जगह ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5। उसके बाद काज स्क्वायर की जगह क्या आएगा, इसी का स्क्वायर आ जाएगा, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर माइनस साइन की जगह क्या आएगा, x/5, साइन स्क्वायर की जगह क्या आएगा, x/5 का स्क्वायर। ठीक है जी। और काज की जगह यही वैल्यू लगा लूँगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये मैंने लिख लिया। अब इसको ज़रा मैं थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। 625/8 ये आ गया साइन इनवर्स x/5। अब 5 टाइम 25 आ जाएगा x/25 इंटू ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इधर क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है जी।
अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्स और एक्स का स्केयर एक्स का क्यूब हो जाएगा 5 और 5 का स्केयर 25 होता है 25 इंटू 5 125 आ जाएगा और 125 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 25 माइनस एक्स स्केयर ओवर 5। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं तो ये आ जाएगा 625 ओवर 8 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर 5। ये 25 और ये 25 मल्टीप्लाई होंगे तो 25 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 625 एक्स ओवर 625। अब ये याद रखें यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी कि पावर 1/2 है, तो दोनों की बेसिस क्योंकि सेम है पावरें और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 1 टाइम 2 + 1 ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ जाएगी। ठीक है जी। अब माइनस एक्स क्यूब 125 टाइम क्या आ जाएगा 625 इंटू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। और प्लस सी आ जाएगा। अब 625 ओवर 8 को मैं हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। पहले मैं इसको एक दफ़ा लिखता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, फिर उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो मेरे पास जो आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। मेरे पास आ गया है 625 ओवर 8 625 ओवर 8 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर 5। ठीक है जी। साइन इनवर्स एक्स ओवर 5 माइनस एक्स ओवर 625 ये आ जाएगा और इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये होल पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 625 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। अब इसको मैं बारी बारी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो ये आ जाएगा 625 ओवर 8 साइन इनवर्स एक्स ओवर 5 और इस टर्म को जब मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 625 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स ओवर 8 आ जाएगा इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ जाएगी। जब इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 625 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 8 इंटू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 के 5 का पहला क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।